और हमारे साथ एक परिजन है जिन्होंने अपनों को इस विमान हादसे में खोया है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कामदार है, नागपुर से आया हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरी बेटा और सास उसकी तीनों जने एक्सपायर हो गए इसमें। बेटी, बेटा और बेटी का लड़का 1.5 साल का बेटा रुद्र मोड़ा, यशा कामदार, रक्षा मोड़ा। कैसे पता चला आपको? किसने बताया कि ये हादसा हुआ? मैं 9, सवा 9 तक वीडियो उसका व्हाट्सएप पे देख रहा था, मेरे को न्यूज़ आया कि 171 कोई फ्लाइट नंबर है, वो क्रैश हो गया। तो हम लोग वहाँ से यहाँ निकले, हम लोग पहुँचे बाइक कार। तो आपने यहाँ पर जब अंदर गए तो क्या बात की, क्या बोला उन्होंने? मैं देख रहा था आपकी कुछ बहस भी हो रही थी। वो हमें बोल रहे हम बताओ, हमारे बच्चे को बताओ तो करिए, शकल तो बताओ। वो बता नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं? बस आप बोले उसका कुछ आप बता नहीं सकते, डीएनए टेस्ट कराओ। आपकी बेटी और बेटा कहाँ जा रहे थे? मतलब लंदन में किस लिए? वहाँ रहते थे या वोकेशन में जा और रहे थे? प्लस नहीं, मेरा बेटा मतलब बेटी यूके में शादी किया हुआ है। उसका बेटा मतलब मेरा नाती, वो भी यूएस पासपोर्ट है उसके पास, और जवाई भी यूएस का ही है, और सास जो समधी है वो भी यूएस की ही है। और यूके जा रहे थे? यूके जा रहे थे क्योंकि अभी 1 महीने पहले मेरे समधी एक्सपायर हो गए। उसकी प्रार्थना सभा थी 22 जून को, ये 22 जून को वो उसकी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, और उनके साथ ये हो गया। उनके साथ हुआ। अब प्लस इमिग्रेशन में मेरे से 1 लाख रुपया लिया। वो स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, मेरा बेटी का मतलब बेटा, उसको अब नातन वो इंडिया में पैदा हुआ, उसके पास पासपोर्ट भी ब्रिटिश पासपोर्ट था। वो बोले आपने एग्जिट नहीं किया, एंट्री नहीं किया, इसलिए एग्जिट करने देंगे नहीं। 1 लाख रुपया लिया, एंड टाइम में फ्लाइट को रोक के रखा, और 1 लाख रुपया लिया, 1000 पाउंड लिया, तब छोड़ा उन्होंने। अभी अहमदाबाद में? यस, अहमदाबाद में। आपको लगता है अगर नहीं छोड़ते तो शायद वो बच जाते? नहीं, हम तो वही बोल रहे नहीं, अगर वो लीगली चलते तो छूट जाते ना, बच जाता मेरा बेटा। उन्होंने इतना परेशान किया, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने 1000 पाउंड ट्रांसफर करवाए, और उनको लेके दौड़े वो लोग तीनों जने उसी फ्लाइट में दौड़ा है। और लास्ट अब देखो लिस्ट में सबसे लास्ट बोर्डिंग मेरे 3 पर्सन ही है। और अगर वो उनको लीगली रोक लेते तो वो नहीं जाते उस फ्लाइट में? मेरी बेटी और उसका बच्चा बच जाता था। अभी क्या बोल रहे हैं? आपको बॉडी मिली उनकी? नहीं, बॉडी नहीं देंगे नहीं बोले, जब तक डीएनए टेस्ट करो, उसकी हालत ठीक नहीं है बोले। तो आपने डीएनए सैंपल दे दिया अपना? नहीं, अभी मेरा बेटा दे रहा है। तो कुछ कहना है आपको? क्या कहना है, वो करप्शन हो रहा है। वो देखो ना आप, अगर वो लीगली कोई बात करता ये तो रुक जाता, मेरी बेटी और उसका बेटे का जिंदगी बच जाती थी। और यहाँ पर क्या चल रहा है? और इमिग्रेशन के अंदर वो पैसे खा रहा है ना। यहाँ पर कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? क्या चाहिए मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, 5 मिनट में मेरे को। कुछ बहस भी हो रही थी आपके अंदर? हाँ, कुछ बहस भी हो रही थी अंदर आपकी? तो बहस वही हो रही थी। हमारी बेटी, मेरी वाइफ बोल रही मेरे को फेस तो बताओ। आज 32 साल की बेटी का फेस नहीं देखा, उसका 1.5 साल का बच्चे का फेस नहीं देख पा रहे, हमारी समधन का फेस नहीं देख पा रहे। अभी 1 महीने पहले उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया इंडिया में। अभी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, 22 को प्रार्थना सभा थी। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, दुखों का पहाड़ टूटा है आप लोगों के पास। तो मतलब समधी और उसके बाद 3 लोग और फैमिली के आपके नहीं रहे। मतलब आपने सोचा नहीं होगा लंदन जा रहे हैं और ऐसा हो जाएगा। तस्वीरें देखी तो क्या आया फिर मन में? तस्वीर बताई नहीं, हमने देखी नहीं, हमने तस्वीर विमान की नहीं हमने देखी नहीं हम लोग, क्योंकि वाइफ को प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से बाइक आ रहा है, फ्लाइट था नहीं अहमदाबाद का। देखिए, ये एक शख्स जिन्होंने अपनी बेटी को, अपने जमाई को और अपने नाती को इस विमान हादसे में खोया है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम थी और इमिग्रेशन पर वहाँ उन्होंने 1000 पाउंड दिए और लास्ट मोमेंट पे उन तीनों को उस फ्लाइट में बैठने दिया। अगर वो उस फ्लाइट में नहीं बैठते तो शायद बच जाते, और यहाँ भी उनको कोई ख़ास जानकारी मिल नहीं पा रही है। बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं जिनको बयां करना भी मुश्किल है। क्या कहें, कैसे कहें। कैमरा सहयोगी चेतन के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद।